प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से आप सबों को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक और दिन हमें दिया है। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु ने हमें आज के दिन ये अवसर दिया कि हम उसके नाम की महिमा एक साथ करने पाए, उसके वचनों को सुन सके, उसके वचनों को पढ़ सके। मेरे प्रिय भाई भी एक वचन पढ़ रहे थे जो हम लोगों को मिला, भजन संहिता उसका 43 अध्याय उसके पहले पद में। वहां पर क्या लिखा हुआ था, हम क्या पढ़ रहे थे, किसी को मिलता है नहीं। हम लोग यदि इसको आप ध्यान से देखेंगे तो एक बड़ी विशेष बात है जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। भजन संहिता उसका 43 अध्याय और उसके पहले पद में क्या लिखता है, हे मेरे परमेश्वर मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़। आमीन। क्या कह रहा है, हे परमेश्वर मेरा न्याय चुका। वो प्रार्थना किसकी है? एक प्रभु के दास की है, प्रभु के भक्त की है, प्रभु के वचनों को मानने वालों की है, जो इसका भरोसा प्रभु पर है। और वो अपने परमेश्वर से क्या कह रहा है कि हे परमेश्वर मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़। मुझे नहीं मालूम था कि आज ये वचन प्रभु यहां पर देगा, लेकिन क्या ये वचन चिरतार्थ सत्य नहीं है? यहाँ पे इस पूरे परिसर में, पूरे कैंपस में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखा जाए तो क्या ये सत्य नहीं है? वही कहता है कि विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, तुझको छली और कुटिल पुरुष से, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। जिधर भी देखिए सिर्फ छल और कुटिलता, छल और कुटिलता, यही दो चीज आपको दिखेंगी। लेकिन परमेश्वर के भक्त लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर को मानने वाले क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मैं लड़ूंगा, मैं मारूंगा, मैं बताऊंगा, मैं बदला लूंगा। ऐसा नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? क्योंकि उनको मालूम है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया, हालेलुया। और ये हमारा विश्वास है। और इसी तरह कह रहा है यहाँ पर कि छली और कुटिल पुरुष से बचा, क्योंकि हे परमेश्वर तू ही मेरा शरण है, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है? मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरा पहने हुए क्यों फिरता रहूं? जब तूने मेरे क्रूस को, अब मेरे पापों को क्रूस पर लेके मर गया, जब तूने मेरे लिए न्याय चुकाया, जब तूने मेरे विधर्म को लेके अपना लहू बहाया और मुझे विश्वास दिया, उसके बाद क्यों मैं शोक का पहरा करके फिरता रहूं? हे प्रभु मेरा न्याय चुका। ये वचन आज जब पास्टर साहब बात कर रहे थे तो मुझे ये वचन अंदर से तोड़ रहा था, दिखा रहा था कि किस परिस्थिति में हम और आप हैं। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। जिसने समुद्र को दो भाग में बांटा वो आपकी समस्या को भी दूर करेगा। जिसने मरे हुए लाजर को जिलाया वो हमारे बीच में अपने सामर्थ्य के काम को करेगा। इन कुटिल और विधर्मी लोगों से आपकी रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, मिस्र में भी यही होता था, मिस्र में भी यही होता था। जब राजाओं ने मिस्र, या तो मिस्री लोग अपनी गलती के चलते या अपने राजा की गलती के चलते या अपने अगुए की गलती के चलते जिस भी कारण उस सजा में पड़े, 400 वर्ष की गुलामी में पड़े, उसका जीवन बद से बदतर होता गया, कठिन से कठिनतर होता गया। उनको आप जानते हैं उन बातों को, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता कि उनको ईंटें बनाए दिए जाते थे। पहले तो गारा सीमेंट भी दिया जाता था, गारा मिट्टी दी जाती, लेकिन बाद में फिर उनके ऊपर ही दिया गया कि तुम ही गारा बनाओ, तुम ही मिट्टी बनाओ, उसके बाद भी उसे पूरा करो। ये क्या है? कुटिल लोगों की कुटिलता, ताकि आपको नीचे दबा के रखा जा सके। लेकिन परमेश्वर आपका जीवित परमेश्वर है और वो कहता है, और जब इस वचन को, जब आप ये प्रार्थना हमारे हृदय भी आत्मा भी करती है तो मेरा परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है और वो उसका उत्तर देगा। और 5वें पद में कहते हैं, इसलिए अपने मन को कहे, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? हमारे आपके लिए बात है, उन लोगों के लिए बात है जो किसी समस्या में दबे हुए हैं, परेशानियों में दबे हुए हैं, किसी की कुटिलता के चलते मर रहे हैं, या किसी को किसी के चाल में पड़े हुए हैं। क्या कहता है कि हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। हमें और आपको, या हर वो व्यक्ति को जो समस्या में पड़ा है, हो सके बीमारी की समस्या में हो, आर्थिक समस्या में हो, व्यवहारिक समस्या में हो, सामाजिक समस्या में हो, वो अपने आप से कहे और विश्वास करे कि परमेश्वर पर मेरा भरोसा है। और वचन भी कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आदमी कब धन्यवाद करता है? जब उसकी मनोरथें पूरी की जाती है। मेरे अजीजों,
तो ये वचन को जो मैं पढ़ा तो आज का जो वचन प्रभु ने मुझे दिया उस वचन के साथ इसको पूरी की पूरी तरह से कोरिलेट होते हुए मैंने पाया। इसलिए मैंने सोचा कि जरूरी ये वचन मैं आपके बीच में रखूं। आज का जो सब्जेक्ट है जो परमेश्वर ने मुझे आपके बीच में रखने के लिए दिया है कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का अर्थ क्या है। इस लेंट तो भोग समय में हम चल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं। हम सब कोई जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण दिए, लेकिन उसका अर्थ क्या है। सारे लोग आज फास्टिंग में हैं, बहुत सारे लोग उपवास कर रहे हैं, कितने लोगों ने अपने अपने तरह से अपने जीवन को प्रभु के और निकट लाने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। उसमें हम और आप भी होंगे। हर किसी का अपना अपना विश्वास, अपना अपना स्थान है, क्योंकि वचन ऐसा कहता है यदि कोई मन्नत मांगे तो उसको पूरा करे और ना तो ना मांगे। परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम मन्नत मांगो, कहीं आगे नहीं दी उसने, लेकिन यदि तू परमेश्वर के नाम से कुछ करने के लिए ठाना तो उसे तू पूरा कर। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आज हम लोग इस विषय में देखेंगे कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए आज वचन दिया है कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का अर्थ क्या है। आइए हम थोड़ा सा वचन को देखते हैं। भजन संहिता उसका 89 अध्याय को हम लोग देखेंगे और उसके 12 से लेके उसके 22 पद तक हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर कुछ बातें लिखी हुई है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि उत्तर और दक्षिण को तू ही ने सिरजा, ताबोर और हार्मोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। ये हमारे आपके परमेश्वर के बारे में बात लिखा है। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। एक व्यक्ति की बात नहीं कह रहा, क्या ही धन्य है वह समाज, यानी हम और आप मिलके जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सिंहों को ऊंचा करेगा। हमारे बल का शोभा कौन है? प्रभु यहोवा, प्रभु यीशु मसीह, और वो हमारे सिंहों को ऊंचा करेगा। क्या कहा परमेश्वर का वचन? क्या कहता है कि मैं तुझे पूंछ नहीं वरन सिर ही ठहराऊंगा। और यहाँ क्या कह रहा है कि वो हमारे बल का शोभा है और वो हमारा सिंह भी है। अपनी प्रसन्नता से हमारे सिंह को वो ऊंचा करेगा, क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इस्राएल के पवित्र की ओर से है। क्योंकि हमारा ढाल यानी हमारा बचाव, धार्मिकता के झील पहनते हैं ना जो हम लोग पढ़े, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? परमेश्वर हमारा ढाल है। और ये क्या कहते हैं? हमारा ढाल यहोवा की ओर से है। हम अपनी ओर से अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे, यहोवा हमारा ढाल है हर परिस्थिति में, कहता है। और यहोवा की ओर से हमारा राजा इस्राएल के पवित्र की ओर से है। इस्राएल का जो पवित्र है वही हमारा राजा है, उसकी ओर से, और वो दूसरा कोई नहीं, प्रभु यहोवा जिसका नाम यीशु है। हालेलुया। इसलिए उत्साहित हो जाए। परिस्थिति कैसे भी कठिन क्यों ना हो, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बीमारी कितनी भी गहरी क्यों नहीं हो, आपका ढाल यहोवा परमेश्वर है। आमीन। यदि इस पर विश्वास करते हैं तो निश्चय मानिए कि आपकी युद्ध को लड़ रहा है और आप चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है और उसकी चंगाई यहाँ पर बह रही है। विश्वास के साथ उस चंगाई को आप ग्रहण कीजिए। विश्वास को उसको अपने आत्मा में बोलिए, प्रभु तेरा हाथ मुझे छू ले। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी आत्मा कार्यों को करता है, हम और आप नहीं, हमारा और आपके शब्द नहीं। प्रभु अपने वचन के अनुसार कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं उपस्थित होता हूं। जब उस लहू बहने वाली स्त्री को पता चला कि प्रभु इधर से आ रहे हैं, उसकी उपस्थिति के बारे में वो जानी, तो उसने क्या दृढ़ निश्चय किया कि मैं प्रभु आएगा तो मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी। हालेलुया, हालेलुया। और यह वचन के अनुसार परमेश्वर कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते वहां पर मैं उपस्थित होता हूं। उस स्त्री ने भी परमेश्वर की उपस्थिति को देखा कि इधर से वो गुजर रहा है, विषम परिस्थिति थी, समस्या थी, लेकिन उसने ये निर्णय लिया कि मैं विश्वास के साथ प्रभु के छोर को, वस्त्र के छोर को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने ऐसा ही किया और वो जैसे ही छू, प्रभु ठिठक गया और उसने क्या कहा? किसी ने मुझे छुआ है। लोग क्या कहने लगे कि इतनी बड़ी भीड़ तेरे ऊपर गिर रही प्रभु और तू कह रहा है किसी ने मुझे छुआ है।
क्योंकि प्रभु ने अंदर से जान लिया, बोला कि मैंने जान लिया है क्योंकि मुझसे सामर्थ निकली है। हालेलुया। ये कब हुआ? जब प्रभु की उपस्थिति वहां पर थी और उसके विश्वास ने मिलकर काम किया। प्रभु उसको चंगा करने नहीं गया था, प्रभु तो किसी और के लिए प्रार्थना करने जा रहा था, उस मरी हुई लड़की के पास जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसको पता चला कि प्रभु इधर से गुजरेंगे, उसकी उपस्थिति है। हम और आप उस उपस्थिति की बात कर रहे हैं, जहाँ 2 या 3 प्रभु के नाम से इकट्ठे तो वहां पर वो उपस्थित होता है। अभी उसके वस्त्र को छूने का समय है, अभी उस चंगाई को प्राप्त करने का समय है, अभी उस सामर्थ को पाने का समय है। मेरे अजीजों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। मैं झूठा हो सकता हूँ, लोग झूठे बोल सकते हैं, समस्याएं उल्टी पलटी हो सकती हैं, लेकिन मेरा प्रभु का, परमेश्वर का वचन, उसकी प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं होती। उसने कहा कि मैं उपस्थित हूँ तो वो उपस्थित है। यीशु के नाम में उन चंगाई को आप ले लें। हालेलुया। प्रभु हिंदे में अल्लाह तेरे सामर्थी वचन से इस चंगाई को मैं देता हूँ प्रभु जी। पिता यहोवा, चाहे वो समस्या शारीरिक हो, आत्मिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, व्यक्तिगत हो, पिता परमेश्वर यीशु के नाम से लोग चंगे होने पाए। प्रभु जी अब भी रिसीव वक्त डिलीवरेंस दे। ये परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि परमेश्वर कहा मैं कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर हूं, मैं मुंह देखा न्याय नहीं करता, ना तो मैं कभी ऊँघता हूं, ना तो कभी मैं सोता हूं। कहता मेरी नजर तेरे ऊपर लगी रहती है, तेरे सिर के एक बाल गिने हुए हैं। वो परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि मैं तेरा ढाल हूं। क्या कह रहा है? कि मैं तेरा ढाल हूं। क्या ही धन्य हुआ समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा के लोगों, तेरे मुख के प्रकाश, हे यहोवा वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। ये मुख के प्रकाश में चलने का क्या मतलब है? मतलब परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चलना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजाला है। और वचन कौन है? परमेश्वर है। उसका नाम क्या है? यीशु है। यीशु कहां से आया? यहोवा की ओर से आया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों क्या है? एक परमेश्वर है। हालेलुया। कहते उसके वचन के प्रकाश पे चलता है। वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धन के कारण महान हो जाते हैं, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सिंह को तू ऊंचा करेगा, क्योंकि हमारा ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इस्राएल का पवित्र है। आगे कहता 19 पद में, एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा मैं सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है। मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजाएं उसके दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा। आमीन। और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। जैसा प्रभु दाऊद के साथ था, जैसा प्रभु मूसा के साथ था, जैसा प्रभु एलिया के लिए था, एलीशा के लिए था, वैसा है प्रभु हमारे और आपके लिए भी है। हालेलुया। किसी की कुटिलता से, किसी की समस्या से आप न डरे, क्योंकि उसका सामना आपका परमेश्वर करेगा। क्यों? क्योंकि दिन भर वचन ऐसा बताता है, हम और आप भी परमेश्वर के नाम में मगन रहते हैं, उसके कार्यों को करने में मगन रहते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। मगन होने का ये मतलब नहीं है कि आप वचन पढ़ते रहें या आप गीत गाते रहें या अपने काम को छोड़ के बैठे रहे, वो मगन होना नहीं है। उठते बैठते सोते जागते काम करते, समस्या को सहते झेलते, बाजार जाते, जो भी कार्य को करते हुए जब प्रभु का आनंद आपके साथ, आपको विश्वास रहता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे कुटिलता में पड़ने नहीं देगा, वो मेरे सिंह को ऊंचा उठाएगा, वो मेरा ढाल है। हालेलुया, हालेलुया। जब इन बातों में आप मगन रहते हैं तब परमेश्वर आपके लिए सदैव खड़ा रहते हैं। या फिर जैसे हम लोगों ने बचा कि वो लोग दिन भर लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं और तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं। 16 पद को देखिए, लिखा हुआ कि वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं, क्यों कि तू उनके बल की शोभा है। हमारा बल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारा सामर्थ कौन है? परमेश्वर का वचन। हमारे संग संग कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसने कहा ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तो मैं कभी त्यागूंगा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं और अपने धर्म में हाथ से तुझे थामे रहूंगा। पहला वचन जैसा 43 में हम लोग देखना, हे परमेश्वर मेरा न्याय चुका, विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़ और मुझको छली और कुटिल लोग पुरुषों से बचा। इन्हीं चीजों से हमें दूर करने के लिए, संसारिकता के इन पाप से हमें निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए
और उन्होंने मनुष्य रूप लिया, जैसा उसने लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके पहले पद में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। 14 पद में क्या लिखा है? वचन देहधारी हुआ। और वही वचन जब देह के रूप में यीशु के रूप में आया तो क्रूस पर हमारे लिए प्राण दिए और अपना लहू बहाया, ताकि जितने लोग उस पर विश्वास करें वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। इन कुटिलताओं से बचने के लिए प्रभु ने उतने बड़े तकलीफ को सहा, हमारे लिए उद्धार का मार्ग बना, हमारे लिए उद्धार का कारण हुआ। उतना ही नहीं, हमारी बीमारियों में, हमारी कमियों में हमारा सहायक हुआ। यह है प्रभु के क्रूस पर मृत्यु का अर्थ। आप कितने दिन भूखे रहते हैं, कितने दिन प्यासे रहते हैं, मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर कितना चिरतार्थ है, परमेश्वर के वचन के साथ आप कैसे चल रहे हैं, परमेश्वर के दुख और सुख में कौन आपका पहला सहायक है, जब जरूरत है तो प्रभु, आनंद के समय कौन है। यदि प्रभु, तो प्रभु के नाम की महिमा हो, क्योंकि हमने और आपने अपने हृदय में, अपनी आत्मा में यह जान लिया है कि मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। वही मेरा दृढ़ गढ़ है, वही मेरा सब कुछ है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु का अर्थ ये है कि आपके पापों का मूल उसने चुका दिया, आपके तकलीफों का दाम उसने चुका दिया, आपकी बीमारियों का, आपकी समस्याओं का कीमत उसने क्रूस पर चुका दिया है। हालेलुया। लेकिन विश्वास को डाइल्यूट करने में, विश्वास को कमजोर करने में शैतान विभिन्न परिस्थितियों में डालकर आपके विश्वास को कमजोर करना चाहता है, ताकि परमेश्वर के उस सामर्थ को, परमेश्वर के उस उद्धार को, परमेश्वर के उस बलिदान से आपको अलग कर दे, उसको विश्वास करने से आपको अलग कर दे। लेकिन धन्य है वे समाज जो परमेश्वर के नाम पर मगन रहते, जो हमने अभी पढ़ा। क्या लिखता है वहां पर? धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। यानी प्रभु के जो उस आनंद के ललकार को जो समाज पहचानता है, यानी जो ये जानता है कि मेरा परमेश्वर मुझे लेने आने वाला है, वो मेरा सब कुछ है, उसको प्रभु क्या कहता है? तू धन्य है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस पर मृत्यु का, उसके प्राण देने का जो मुख्य उद्देश्य, जो अर्थ है, वो ये है कि हम और आप जीवन से बढ़ के जीवन को विश्वास के साथ जिए। और ये तब संभव हो सकता है जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन का अनुसरण करेंगे, जब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आप कार्य करने देंगे। यदि ऐसा नहीं है तो दूसरा कोई रेमेडी नहीं है। क्रूस का फोटो दीवार में लगाने से कुछ नहीं होगा, अपने घर में बाइबल के ऊपर क्रूस लगा के रखने से कुछ नहीं होगा, बाइबल रख के पढ़ के उसको पूजा करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन होगा कब? जब आप बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे, परमेश्वर के वचन को जानना शुरू करेंगे, और आपके अंदर से एक आत्मा की आवाज आएगी, कहेगी कि हाँ प्रभु, मार्ग यही है, मैं इस पर चलूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। किसी आडंबर और दिखावे की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आवश्यकता यह है कि अपने परमेश्वर के वचन को आप थामे रहें, अपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। और विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। और परमेश्वर का वचन ही